माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम है बाबू। तो आज क्लास 10 के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन लेकर आए हैं बाबू। ठीक, तो आज का क्लास देखने के लिए भूलिएगा मत। ठीक, आज का जो क्वेश्चन होने वाला है बाबू, आज का जो क्वेश्चन होने वाला एकदम वायरल क्वेश्चन होने वाला। आज का जो क्वेश्चन एकदम बोर्ड एग्जाम में जो आएगा वही क्वेश्चन का ही बात होगा। ठीक, फालतू एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं रहेगा। आज का क्लास आप लोग पूरा देखिए और बोर्ड एग्जाम में जाके 16 फरवरी के एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो आप लोग यह क्लास को पूरा देखिएगा बाबू, शुरू से अंत तक देखिएगा। आज का जो क्वेश्चन इतना लाजवाब क्वेश्चन है कि आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा जाएगा। ठीक, तो चलिए बाबू हम क्लास को करते हैं शुरू। आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए बाबू आप ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन छपेगा, आप ध्यान से देखिएगा। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसे बनाइएगा। ठीक, अगर बनता है तो इसे आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, नहीं तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपसे एकदम बनेगा। ठीक, एकदम आपसे बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन में क्या कहता, यानी क्वेश्चन में बोल रहा बाबू कि साइन क्या करा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर लाने के लिए बोल रहा है टेन थीटा। ठीक, यानी हमको लाने के लिए क्या बोला बाबू, टेन थीटा। आपको क्या बनाना बाबू, ध्यान दीजिएगा। यानी आप LHS से बना सकते हैं इसको, LHS से बनाइए तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में हो जाएगा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना कर लिए तो पूरा बना लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर एक साइन, यहाँ पर 3 साइन, एक साइन को कॉमन कर लीजिए। कॉमन करने आता है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में देखिएगा यहाँ पर 3 साइन 3 कॉस 1 कॉस, यानी यहाँ पर एक कॉस को कॉमन कर लीजिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो टेन थीटा गुने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा, इस 2 को बाहर कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा गुने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको सेम के सेम रह दीजिए। कॉस स्क्वायर के फॉर्मूला लिख दीजिए बाबू, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला जानते हैं ना, फॉर्मूला यूज हो रहा, टेन थीटा गुने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे इसमें एक और इससे इसमें कर दीजिए 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब आप ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा गुने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 को प्लस में है, 1 माइनस में घटेगा तो 1 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए सेम बात आ गया, काट दिए, यानी टेन थीटा गुने 1 बराबर क्या आ गया बाबू, टेन थीटा। आपसे यही ना पूछ रहा था, आप यही ना पूछ रहा था बाबू टेन थीटा लाने के लिए। देखिए टेन थीटा यहाँ पूछ रहा है, चश्मे आपको टेन थीटा। तो यह आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता, तो जितना भी पूछेगा यहीं से पूछेगा। पूरा देख के जाइए, पूरा देख के जाइए। देखिएगा आप लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा बाबू, ध्यान से देखिए। क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार के शिखर का यूनियन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा क्या कहता बाबू, भूमि के, ध्यान दीजिएगा, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर दूरी पर मीनार का शिखर का यूनियन कोण 30 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी इस टाइप से देखिएगा, पृथ्वी होगा, ये मीनार होगा। ठीक, यानी क्या हो गया, मीनार हो गया। ये पृथ्वी हो गया, ये क्या हो गया, मीनार हो गया बाबू। अब हमसे कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार का शिखर का यूनियन कोण, 30 मीटर दूरी, कितना मीटर, 30 मीटर दूरी पर मीनार का शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री, 30 डिग्री, यानी A और B और C। तो मीनार की क्या कहता है, ऊंचाई निकालने के लिए कहता है। यानी हमको क्या पूछ रहा है बाबू, P पूछ रहा है, यानी B मिला हुआ H यहाँ ये है। तो हम क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है इसे, ध्यान दीजिएगा। यानी क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, एंगल C बराबर 30 डिग्री,
एंगल, तो यहाँ पी और बी टेन से बन जाएगा बाबू। टेन कितना के, तो टेन 30 पी बाई बी। टेन 30 का वैल्यू कितना, 1/√3। पी का वैल्यू कुछ ना, बी का वैल्यू कितना, तो 30 हो गया। क्रॉस गुना कर दीजिए, तो √3p बराबर 30 हो गया। p बराबर क्या होगा, 30/√3 हो गया। 30/√3 यानी p बराबर क्या होगा बाबू, 30/√3। इसको रैशनलाइज कर दीजिए, तो यानी p बराबर 30/√3 और 3 तिया 9 3 यानी कितना, 10। p बराबर 10/√3 आएगा। ठीक, यानी हमको यह आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देंगे। सारा चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन हम लेके आए बाबू। ध्यान से देखिएगा, आप लोग को स्क्रीन पर तीसरा नंबर क्वेश्चन छप चुका होगा बाबू। ठीक, क्या कहता है देखिए 6 सेंटी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्र पर ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यानी कहता बाबू कि एक क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है। इसको कहता है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, कितना, 6 सेंटीमीटर एक त्रिज्या खंड है। ठीक, इसको त्रिज्या खंड बोलेंगे, जिसका कोण कितना दिया हुआ बाबू, कोण एक और देख लीजिएगा आप लोग, कोण यहाँ पर 60 दिया हुआ है। तो आपसे पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले, तो आप देखिएगा यहाँ पर थीटा का वैल्यू 60 दे दिया, आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे दिया। यानी कहा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 60, 360 गुने पाई का 22/7, आर का वैल्यू 6 गुने 6 दो बार दे दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 36 से 6 से 36 6 मतलब 6 से 6 कैंसिल, यानी 22 गुने 6 बट्टा में 7। तो 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 13, अब बट्टा में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। नहीं कितना, 1 मरतबे कटेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू, 6 62 18 आ जाएगा। घटेगा तो कितना आएगा बाबू, यानी कितना आएगा, दशमलव देखिए कितना है, 40 यानी क्या आएगा 3, यानी कितना आएगा बाबू 18.3 आ जाएगा। ठीक, तो इसको हमको क्षेत्रफल कितना निकल गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना निकल गया बाबू, 18.3। आपको यार 2 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला। ठीक, तो आप लोग देखते रहिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा शुरू से दीजिएगा बाबू। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। यह दिखाता है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद, इस थैले में से एक गेंद कहता है यदि छाया निकाल लिया जाता है तो इसकी परीक्षा क्या होगी, गेंद लाल हो कि लाल न काला लाल नहीं हो। यानी क्या कहता बाबू, इसमें देखिएगा इस कुल परीक्षा के देखेंगे। ठीक, यानी लाल के कितना बाबू, यानी लाल कितना है से बताइएगा, लाल की संख्या कितना है, कहता लाल गेंदों की संख्या बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 है। यानी लाल गेंदों की संख्या कितना है, 3 लाल है, लाल कितना है 3 है। और कह रहा बाबू कि 5 कितना गेंद है, काली गेंद है। यानी यहाँ पर काली कितना है बाबू, 5 गेंद है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे कुल प्रायिकता की संख्या। तो कुल प्रायिकता की संख्या कितना है, 8 हो रहा। हमसे कह रहा है लाल होने की प्रायिकता, यानी P × E। तो देखिए ध्यान से देखिएगा बाबू, एनी बटा क्या हो जाएगा, एनी बटा NS हो जाएगा। ठीक, यानी प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, यानी कितना, यानी देखिएगा लाल होने की ना, तो लाल होने की ध्यान दीजिएगा, लाल होने की प्रायिकता, तो लाल के कितना कहता, लाल की संभावना कितना, यानी 3, और पूरा संभावना कितना 8 हो गया, 3/8 हो जाएगा। आपसे पूछेगा क्या, लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल नहीं होने की प्रायिकता ध्यान दीजिएगा कि लाल नहीं होने की प्रायिकता, ध्यान दीजिएगा लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल नहीं होने की प्रायिकता देखिए P × E पूरा प्रायिकता ध्यान दीजिएगा एनी बटा NS होता। देखिए लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल कितना हो रहा है, 3 को ना हो रहा है, कितना 5 को नहीं हो रहा है, कुल कितना 8 है, यानी कितना हो जाएगा, यानी 5/8 हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन समझेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा, आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा बाबू। ध्यान से देखिए क्या कहता है, यानी कह रहा है क्वेश्चन बाबू कौशिक, यानी क्या कहता है, कौशिक थीटा माइनस कोट थीटा के होल स्क्वायर बराबर कह रहा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक, यानी आपको क्या कहा था, बनासित करने के लिए कह रहा बाबू। ध्यान दीजिएगा, इसको इधर लेके चलाइए, RHS इसको बनाइएगा बाबू। ठीक, यानी 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, परिमेयकरण कर दीजिए, प्लस रहे तो माइनस होगा, क्या होगा बाबू, माइनस होगा, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा
वन से गुना करेंगे वन माइनस कॉस में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, वन से तो वन प्लस माइनस माइनस कॉस से तो कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर में देखिएगा आपको छेड़छाड़ ऊपर वाला को नहीं करना, ठीक। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन के ध्यान दीजिएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, होता ना है। ऐसा कीजिएगा एक बार कि वन बट्टा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा। इसको फॉर्मूला जानते हैं तो क्या मिलेगा बाबू, कॉसेक थीटा माइनस इसको फॉर्मूला जानते हैं तो कोट स्क्वायर थीटा। आपको क्या मिल गया बाबू, LHS प्राप्त हो गया, ठीक। यानी देखिएगा LHS मिल गया। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पक्का करता बाबू, आप क्वेश्चन सब चुका होगा बाबू। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, यदि tan A बराबर 3/4 तो साइन A और कोट A का मान परिकलित कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यानी क्या कहता है बाबू, tan, यानी क्या कहता है बाबू, tan A बराबर, ध्यान दीजिएगा कि tan A बराबर 3/4। तो हमसे क्या पूछ रहा है, साइन A और क्या चीज का पूछ रहा है बाबू, साइन A और कॉट A का पूछ रहा है, यानी और क्या पूछ रहा, कॉट A का पूछ रहा। आप पहले इससे पकड़िए, साइन का फॉर्मूला देखिए, tan के दिया हुआ ना बाबू, तो tan का फॉर्मूला क्या जानते हैं, P/B। P का वैल्यू कितना 3, अब B का वैल्यू कितना 4, P अब B मिल गया, तो H निकालना होगा, ठीक। तो यानी आपको H निकालना होगा पाइथागोरस परिमेय से, तो P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। अब P के कितना वैल्यू है बताइए, 3 के स्क्वायर कर दीजिए, B का कितना वैल्यू है 4 के स्क्वायर कर दीजिए। H बराबर ध्यान दीजिएगा 3 × 9 + 4 = 16, H बराबर 25, H का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, H का वैल्यू 5 आ गया। तो हमसे क्या कहता, साइन A और कॉट A, तो यानी साइन A P/H होता है। तो देख P का वैल्यू कितना आया था, P का वैल्यू H का वैल्यू कितना 5 है, 3/5, यानी कॉट A पूछ रहा है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा B/P इसको उल्टा कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक। 4/3 हो जाएगा, यही हमसे पूछ रहा था ना, देखिए हमको निकल गया, ठीक। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट अगला जवाब। ध्यान से देखिएगा, ये आप लोग को क्वेश्चन जो है बाबू ये समानता श्रेणी से क्या कहता है, AP 3, 8, 13, 18 डॉट का कौन सा पद 78 है, कहता है कौन सा पद 78 है। क्या क्या पूछ रहा है बाबू, आराम से कितना 3, 8, 13, यानी 3, 8, 13 डॉट कौन सा पद 78 है, कौन पद 78 है, ठीक। यानी कौन पद 78 है। अब देखिएगा आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, यानी A का वैल्यू 3। अब देखिए D का निकालना है तो T2 माइनस T1 वैल्यू 8, T1 कितना 3, यानी निकाल दीजिएगा तो कितना आएगा 5 आएगा। D का वैल्यू कितना आ गया जी 5 हो गया। अब देखिएगा यानी TN, ध्यान दीजिएगा बाबू, TN का कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ, ठीक। यानी क्या आंसर निकालने के लिए पूछ रहा है, यानी 78 का पद निकालने का था ना, तो यानी क्या लगा देंगे फॉर्मूला, TN का फॉर्मूला लगा देंगे A + n-1 × D। A का वैल्यू कितना है 3 + n का वैल्यू नहीं 1 × D का वैल्यू कितना है 5 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 78 हो जाएगा। ऐसा कीजिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, ऐसा कीजिए, यहाँ पर प्लस उधर भेज दीजिए, यानी n-1 × 5 बराबर 78 - 3, यानी n-1 × 5 बराबर 78 में से 3 गया तो कितना 75 बच जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है गुना में, इधर जाएगा तो क्या आएगा बाबू भागम आएगा, n-1 बराबर 75/5 काटिएगा तो 15 आएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, काटिएगा तो 15 आएगा। अब n-1 बराबर कितना आ गया 15 आ गया, n बराबर 15 कि प्लस तो इधर भेजे माइनस, यानी n बराबर कितना आ गया बाबू 16 आ गया। आपको n का वैल्यू कितना निकल गया 16 निकल गया। देख सकते हैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, आप इसे एकदम उतार ध्यान से देखिएगा बाबू, आप लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार समझिए बात को, यानी बात को समझिएगा। क्या कहता है, एक अर्धवृत्ताकार पर का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 360 मीटर है। तो अर्धवृत्ताकार परिमाप देखिएगा, अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप, अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप कितना 360 दिया हुआ, ठीक। अब आप ध्यान से देखिएगा, अर्धवृत्ताकार पार्क का 360 दे दिया, ठीक। यानी अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या परिमाप क्या था πr + 2r बराबर 360 होता है, ठीक।
यानी इसमें आर कॉमन कर लीजिए। आप आर कॉमन कीजिएगा तो पाई प्लस 2 हो जाएगा बराबर 360। पाई आप ध्यान दीजिएगा 22 आर का वैल्यू 7 यानी कितना हो जाएगा 2 प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा +2 बराबर 360। आर बराबर कितना हो जाएगा बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 7 22 प्लस कितना 14 बराबर 360। आर बराबर ध्यान दीजिएगा नहीं जोड़िएगा तो 36/7 बराबर 360। आर बराबर क्या कीजिए यानी सॉरी गुना पर होगा यहाँ पर बराबर लेकर चलाइए 360 गुने 7/36 हो जाएगा, नीचे कट जाएगा 10 मरतबे। आर बराबर कितना होगा तो 10 गुने 7 बराबर 70 यानी आर का वैल्यू 70 होगा। आपसे क्या पूछा था अर्धवृत्तकार का, देखिए अर्धवृत्तकार का क्षेत्रफल यानी लगा दिए यहाँ पर अर्धवृत्त पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 से भागा दे दीजिए। पाई का मान 22/7 गुने 2 बराबर आर का वैल्यू कितना आया 70 गुने 70 2 लिख दीजिए यानी इससे आप 7 से काट सकते हैं 10 मरतबे 2 22। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा 2 से काटिएगा 11 मरतबे यानी क्या हो जाएगा बाबू 11 गुने इससे गुना कीजिएगा 10 में इससे गुना कीजिएगा तो कितना होगा बाबू आप यहाँ गुना करके देख लीजिए। यानी आप यहाँ ऐसा कीजिए ना क्या 11 से अगर 10 में गुना करिए यानी 11 गुने 10 गुने 70 हो जाएगा। आप अगर इससे गुना करते हैं इसमें तो कितना आएगा बाबू 110 आएगा गुने 70 आएगा। आप इसे गुना कर लीजिएगा आपको आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल जाएगा बाबू। ठीक यानी इसे आप गुना करके देख लीजिए। देखिएगा बाबू आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। ठीक ध्यान दीजिएगा क्या कहता बाबू यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतर कौन हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। ध्यान दीजिएगा क्या था साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 लाने के लिए बोल रहा है। ठीक यानी क्या करेंगे सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। ठीक बी प्लस सी बराबर 180 करेंगे। ठीक यानी ऐसा करेंगे बाबू ध्यान दीजिएगा ऐसा करेंगे कि ध्यान दीजिएगा त्रिभुज बी प्लस सी बराबर 180 एक इधर लेकर चल जाइए। ठीक इसमें 2 से भागा इसमें 2 से भागा यानी ध्यान दीजिएगा बाबू बी प्लस सी बटा 2 बराबर इससे देखिए ध्यान दीजिएगा एक बार इसमें 2 से एक बार इससे 2 से तो नहीं काटेगा तो 90 माइनस ए बटा 2 हो जाएगा। अब ऐसा कीजिए बाबू दोनों में क्या करिए साइन कर दीजिए साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बटा 2 गुना कर दीजिए यानी साइन बी प्लस सी यानी यहाँ पर सेम के सेम रह दीजिए। साइन कितना हो जाएगा बी प्लस सी बटा में 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा का वैल्यू लिख दीजिए कॉस ए बटा 2 यही लाने के नहीं बोल रहा बाबू तो साइन बी प्लस सी बटा कॉस ए बटा 2 आ गया। ठीक तो फिर मिलते हैं आपसे बाबू अगला क्लास में। इसी तरह से आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। तो चलिए बाबू फिर मिलेंगे आपसे अगला क्लास में। ओके बाय।